Hello guys, as you know myself Parveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of प्रयास एडो हब सीखकर। आज का जो सेशन है उसमें अपन सॉल्यूशन है पेपर वगैरह उसको अपन देखें और आगे बढ़े। पहला प्रश्न जो पूछा वो कंपाउंड नाउन के संदर्भ में पूछा है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर अगर कोई नाउन बने तो उस नाउन को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड शब्द होता है वो दो अथवा दो से अधिक का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका जवाब होगा वो कौन सा होगा? नोटबुक होगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला है द ऑडियंस वो साइलेंट, हियर ऑडियंस इज। ऑडियंस कौन सा नाउन है? तो समूह को दर्शा रहा है, तो कलेक्टिव नाउन बन गया। नेक्स्ट जो पर्सन कह रहा है वो क्या है? गोल्ड इज वैल्यूएबल। गोल्ड कैसा नाउन है? तो ये अपने आप में कैसा नाउन है? कैसा नाउन का हो गया? मटेरियल नाउन। तो आपका जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्या बोलोगे आप? मटेरियल नाउन बोलोगे। ठीक है। द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है वो कौन सी होती है? मटेरियल नाउन होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से पहले क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बिफोर के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कम की सेकंड फॉर्म देगी कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में। यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। प्रेसिडेंट पुष्कर नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर का अगर कोई फिक्स्ड प्री प्लान्ड एक्शन अगर होता है, भविष्य में अगर कोई कामकाज है, ठीक है, जो फिक्स होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो जवाब के रूप में क्या बोलोगे आप? यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे? विजिट्स का प्रयोग कर देंगे। और उसी प्रकार से मैंने कहा व्हेन आई सा हर सी फॉर हर फ्रेंड। ठीक है। तो व्हेन आई सा हर, व्हेन से जुड़ने वाले वाक्य हैं उनमें या तो हम क्या करते हैं, दोनों वाक्यों में क्या करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं जो टू सिमुलटेनियस सेक्शन को दर्शाते हैं। या फिर एक वाक्य है जिसमें काम पूरा हो गया, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। दूसरा काम जिसमें रेगुलर एक्शन होता है तो वो वर्ब के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे कह रहा है इट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो क्या बोलोगे? वोट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दिस इज। या क्या बोलोगे? हाउ अमेजिंग परफॉर्मेंस इट इज। तो यहाँ आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाउ अमेजिंग परफॉर्मेंस इट इज, ये बोलोगे आपका उत्तर सही माना जाएगा। एवरीवन अप्रिशिएटेड हर वर्क। इस सेंटेंस को अक्सर चेंज करना है। ठीक है। इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इसकी। तो इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो उसमें नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो क्या बोल दोगे? डिडंट एवरीवन अप्रिशिएटेड हर वर्क, ऐसा बोलोगे आपको उत्तर सही माना जाएगा। वही आ गया। कैन अगर दे रखा है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो आप इसको असर्टिव में चेंज करोगे तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी। तो नो वन कैन इग्नोर, नो वन कैन इग्नोर सच इनजस्टिस, ऐसा बोलोगे आपका सही जवाब माना जाएगा। ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या तो बोलो व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही इज। व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही इज, पहले ही उत्तर दे रखा है। ठीक है। यही आपका जवाब। इट वॉज पॉइंटलेस टू आर्ग्यू फर्दर, ये पॉइंट आ गया। अब इस सेंटेंस को चेंज करना है इंटरोगेटिव में। तो इज वोट, इज इट का प्रयोग कर देंगे और आई क्या लगा दोगे? प्रश्नवाचक। या इज इट नहीं, सॉरी, वॉज इट। वोजेंट इट पॉइंटलेस टू आर्ग फर्दर, ऐसा बोलोगे। क्या बोलोगे? आपका जवाब क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना वो कौन सा आ गया? सी हैज लिव्ड इन यूके। तो यहाँ पे यूके है, उससे पहले आर्टिकल द आएगा। ग्रेट ब्रिटेन या फिर क्या कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, ऐसे शब्दावली आ गई। तो इनसे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द लगाते हैं। अगली बात कही रिसर्च वो कंडक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पे रिसर्च सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल के लिए सूटेबल जो डिटरमिनर है वो कौन सा होगा? यहाँ पे ईच ही होगा, क्योंकि सेवरल के बाद क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। मच और लिटिल दोनों के साथ कैसा नाउन आता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो सही जो जवाब होगा आपका वो कौन सा होगा? ईच हो जाएगा। फ्यू कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड विल, थोड़ी मात्रा या जो है उस अर्थ में द लिटिल, और थोड़ी संख्या जो है उस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? द फ्यू। तो इसको कंप्लीट करने के लिए इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगा दोगे आप? द लगा दोगे। देयर आर रीजन्स व्हाई योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। देयर आर ए फ्यू रीजन्स। ठीक है। ए फ्यू रीजन्स, रीजन यहाँ पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है। और पैसिफिक क्या है? कोई भी क्या गया ओशियन का नाम होता है, उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है। आइम्बिक क्या बोल रहे हैं? आइम्बिक अनराइम्ड आइम्बिक जो पेंटामीटर होता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु आ गया, वो क्या गया? जिसमें पीटी और फियर वगैरह का भाव होता है वो कैथारसिस होता है। कोई भी ड्रामा वगैरह में देखने को मिलेगी। ठीक है। कोई भी मृत्यु के ऊपर गाया जाने वाला दुख भरा गीत होगा वो क्या होगा? इलिजी होगा। सबसे बड़ी इलिजी मानी जाती है वो टॉमस गरे की, जो 1751 में पब्लिश हुई थी और जिसका नाम है इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये आपका जवाब है। वेयर द ऑडियंस नोज समथिंग द करेक्टर डज नॉट इट इज।
ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। नाम क्या दोगे? ड्रामेटिक आयरनी, ऐसा बोल दोगे। ये दो पैराग्राफ हैं, एक तो आपका पोइम का है और एक प्रोज का है। दोनों पैराग्राफ आप इजीली आपने देख लिए होंगे, प्रत्येक को अच्छी तरह से आप रेस्पॉन्ड भी कर चुके होंगे। ये वॉइस वाले प्रश्न आ गए अपने। समबडी इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द शेड्यूल, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग वर्क आप प्रयोग कर देंगे, द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द शेड्यूल, ऐसा कहोगे, आपका जवाब सही माना जाएगा। पीपल कंसिडर्ड हिम ए पायनियर इन ए क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसको अपन चेंज करेंगे तो क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट क्या इसमें हिम दे रखा है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? ही इज कंसिडर्ड ए पायनियर इन क्वांटम में, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है। दे आर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स, तो क्या बोलोगे? द अमेंडमेंट्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, अमेंडमेंट्स आर बीइंग डिस्कस्ड, द अमेंडमेंट्स आर बीइंग डिस्कस्ड, ऐसा बोलोगे, आपको उत्तर सही माना जाएगा। आई मस्ट लीव नाउ, तो यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? सी के अनुसार, और फिर चेंज कर दोगे हैड टू लीव, और नाउ वो चेंज हो जाएगा किसमें? देन में। तो देखो सी हैड टू लीव देन, सी हैड टू लीव देन, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? बी पार्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, वी आर प्लेइंग, तो वी चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? दे के अनुसार, तो यहां पर यू करेंगे दे वर प्लेइंग, दे वर प्लानिंग ए ट्रिप, दे वर प्लानिंग ए ट्रिप, आपका सही जो जवाब है वो कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। आगे कह रहा है आई हैव बीन वेटिंग, तो आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, और फिर आप बोलोगे हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग। देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, तो सेड का सेड रह जाएगा, तो जवाब कौन सा होगा? सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उसके ऊपर अपन नजर डालें। क्या कह रहा है? इफ सी, इधर कंडीशन सेंटेंस में दे रखा है मॉडल की सेकंड फॉर्म, तो इधर वर्ब भी कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। कौन से भाग में? सबऑर्डिनेट क्लोज वाले भाग में, तो आपको उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वर्कड हो जाएगा। इफ दे हैड लेफ्ट, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे मॉडल की सेकंड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस की आपकी पूरी स्ट्रक्चर आपको बताई हुई है। इधर मॉडल की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फेमस होता है वो पॉपुलर होता है, एविडेंट भी कह सकते हैं, प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं। फेमस होता है, इसका अपोजिट वर्ड होता है वो नोटोरियस होता है। एक तो होता है अच्छी इज्जत की वजह से जिस आदमी की ख्याति होती है, जान पहचान होती है, ठीक है, वो तो होता है फेमस। और बुरी इज्जत की वजह से जाना पहचाना नाम होता है वो क्या होता है? नोटोरियस होता है। तो इसका एंटोनिम पूछे तो क्या बनेगा? इसका एंटोनिम तो क्या बन जाता है? नोटोरियस। और ये है फेमस, जिसको पॉपुलर कहते हैं अपन। एमिनेंट भी कह सकते हैं, प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं। जिसको इससे आसानी से तोड़ा जा सके तो ब्रेकेबल, ठीक है, क्या होता है? ब्रेकेबल। जेन्युइन का मतलब रियल होता है, ऑथेंटिक अथवा रियल, क्या हो गया? जेन्युइन। क्रूअल का मतलब क्या होता है? एंटोनिम पूछा तो क्रूअल का मतलब निर्दयी होता है, काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। इस टाइम पे थोड़ी पेपर बिल्कुल भी थोड़े से आसान से बना रहा हूं कि आप डिमोटिवेशन से ना गुजरे, अच्छा स्कोर गेन करें, तो आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक रही, ठीक है। डिफेंड जो होता है मतलब सुरक्षा करना, और अटैक का मतलब आक्रमण करना। डिस्पाइज का मतलब घृणा होता है, तो एडमायर का मतलब क्या होगा? प्रशंसा करना। एंटोनिम पूछा गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कर रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करता है? राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो होता है एमोरल। इमोरल नहीं, क्या होता है? एमोरल। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो आपका जवाब होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिया, ऐसा कहोगे, आपका पार्ट सही माना जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? वर्ड और फ्रेज अपोजिट, अपोजिट वर्ड होता है उसको एंटोनियम बोलते हैं, सिमिलर वर्ड होता है उसको सिनोनियम कहेंगे, ठीक है। किताब है, स्थिर अवस्था में कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो हम प्रयोग करते हैं किसका? ऑन का, तो जवाब क्या होगा? ऑन। और आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, कौन सा प्रिपरेशन आ जाएगा? एट आ जाएगा। मैरिड टूर, मैरिड विद आता है। पुरुष शादी करता है तो क्या आता है? टूर। महिला शादी करती है तो क्या बोलोगे? विद। नीदर ऑफ द आंसर्स, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ और नन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन अक्षर क्या होता है? प्लूरल होता है। बट वर्ब आती है वो कैसे आती है? सिंगुलर आती है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? इज हो जाएगा। सेम उसी प्रकार टीम से एकमतता का बोध नजर आ रहा है, उत्तर क्या होगा? इज, ये आपका जवाब होगा। बोथ के साथ आने वाले नाउन होता है प्लूरल होगा, तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। इस आधार पे आपका उत्तर क्या होगा? आर। और उसी प्रकार से क्या कहा कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, इसका मतलब क्या होता है? जहां चाह वहां राह, मतलब जहां विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होता है, तो वहां कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, दृढ़ निश्चय होता है वो अक्सर किसकी ओर अग्रसर करता है? सफलता की ओर करता है। हॉट वाटर का मतलब होता है समस्या में होना, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वैसे मैंने कहा कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो क्या होता है?
टू स्टडी या फिर वर्क लेट एट नाइट, देर रात तक काम करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बोलते हैं। और उसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट द ऑफिस। ये सेंटेंस कैसा है, तो जिसमें किसी कंजक्शन का यूज नहीं होता वो सेंटेंस कैसा होता है, सिंपल। और जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है वो होता है कंपाउंड कंजक्शन, और जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कह रहा है, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग कर रखा है, ये पार्ट सही होगा। अगला कह रहा है, क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंस इसको चेंज करना है, तो बिकॉज है वो कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। और इसको सिंपल बनाओगे तो क्या बोलोगे, इसमें किसी कंजक्शन का यूज नहीं होगा, तो ड्यू टू क्या होता है, प्रेपरेशन होता है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये पार्ट आपका सही माना जाएगा। ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज्यादा जो दबाव जो जोर डाला जाता है वो कौन से स्किल के ऊपर डाला जाता है, तो वो होता है अपना रीडिंग स्किल, ठीक है। दो स्किल इसमें प्रॉपर डेवलप होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन सर्वाधिक एम्फेसाइज का अगर अपन जिक्र करें तो वहां पे अक्सर हम जोर डालते हैं वो किसके ऊपर डालते हैं, रीडिंग स्किल के ऊपर डालते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, इसमें रीडिंग स्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्ट मेथड जो होती है इसमें पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें इंग्लिश जो होती है, भाषा जो होती है वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश इज टॉट इन इंग्लिश, यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, नो यूज ऑफ मदर टंग, नो यूज ऑफ ट्रांसलेशन, ये सब बातें होती है किसमें होती है, डायरेक्ट मेथड में होती है। नेक्स्ट प्रश्न उसके ऊपर नजर डालेंगे, लैंग्वेज लर्निंग इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो हैबिट फॉर्मेशन के आधार पर तैयार की जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, हैबिट फॉर्मेशन, पैटर्न, ठीक है, ड्रिलिंग, प्रैक्टिस, ये सारी बातें आ गई, ठीक है। और ग्रेडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सरल से आप कठिन की ओर ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन, ठीक है। और वैसे कहा, क्या कहा, रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो टीचिंग जो होती है उसका मेन प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। एक एक बच्चे जो होता है उसकी जो वीकनेस होती है, ठीक है, उसको दूर करना, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग का हिस्सा होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग, आर इजी टू सेट, रिड्यूस एग्जामिनेबिलिटी, टेस्ट क्रिएटिविटी ओनली, इस प्रकार से आ गया। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इजी टू सेट, रिड्यूस एग्जामिनेबिलिटी, टेस्ट क्रिएटिविटी ओनली, ये आपका पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न अपना वो क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए काम में लिया जाता है, कि बालकों में जो पिछड़ने की वजह है, कि बच्चा किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, तो उसके पिछड़ने की वजह क्या है, क्या क्या उनकी वीकनेस है, उन सब चीजों को जानने का जो काम होता है वो किसका होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का होता है। तो बालक की जो कठिनाइयां होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, ठीक है, उनको जानना। विच टेक्निक इज यूज्ड टू इवेल्यूट स्टूडेंट्स बिहेवियर इन क्लास। बालक का जो व्यवहार जो होता है उसका परीक्षण करने के लिए कौन सी टेक्निक जो वो काम में ली जाती है, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम बालक का व्यवहार उसका परीक्षण करते हैं। ग्रामर इन कम्युनिकेटिव अप्रोच इज वो होते हैं इन कंटेक्स्ट। ग्रामर जो होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच में वो प्रासंगिक तौर पे पढ़ाई जाती है, समाज के संदर्भ में हम ग्रामर को पढ़ाते हैं जिसमें डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस अप्लाई होता है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो प्रश्न है उसके ऊपर अपन नजर डालेंगे, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इज ए कम्युनिकेटिव एक्टिविटी। कम्युनिकेटिव एक्टिविटी कौन सी चीज है, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा रोल प्ले, ये आपका सही जवाब माना जाएगा। और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। मानता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसको और बेहतर करने का प्रयास करें। सभी अभ्यर्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।